हेलो स्टूडेंट, चाणक्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट टाइम हम लोग 6.3 को समाप्त किए थे वीडियो में। उसमें कुल मिला के हम लोग 2 वीडियो बनाए थे और उसमें जितना भी सवाल था उसको हम लोग पूरा बनाने का प्रयास किए थे और सब बच्चे को समझ में भी आया होगा। आज देखो हम लोग यहाँ पे एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 6.4। अब इसमें भी हम लोग चर का गुना ही सीखेंगे, कहने का मतलब कि बीज व्यंजक का गुना ही सीखेंगे इसमें भी। तो अब इसमें जो गुना आएगा, अभी तक 6.3 में जो हम लोग गुना सीखे थे, इसमें सीखे क्या, एक चर बीज व्यंजक का गुना 2 चर वाले से सीखे, मतलब एक पद का गुना 2 पद के साथ सीखे। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग गुना कैसा सीखेंगे, 2 पद का गुना 2 पद के साथ, 2 पद का गुना 3 पद के साथ। तो मतलब कहने का मतलब कि सवाल तो पीछे वाला ही है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा तरीका यहाँ पे चेंज होगा। क्या कि जहाँ तक अभी तक हम लोग सीखे क्या कि एक चर का गुना एक चर के साथ, मतलब एक पद था दूसरे पद का गुना, तो आसान था वो सब। लेकिन अब यहाँ पे 2 पद का गुना 2 पद के साथ, लेकिन है गुना, सवाल में ये गुना करने के लिए ही बोल रहा है। तो पहला सवाल देखो क्या लिख रहा है कि द्विपदी का गुना कीजिए। तो द्विपदी का गुना द्विपदी के साथ करना, तो देखो 2x + 5, इसी का गुना करना होगा 4x - 3 के साथ। अभी तक जो हम लोग गुना सीखे वो एक पद का गुना 2 पद 3 पद 4 पद ऐसे सीखे हैं, लेकिन यहाँ पे देखो 2 पद का गुना 2 पद के साथ। अब ध्यान से देखना सवाल को, कैसे इसको हम लोग करेंगे। तो देखना, इसके घर में जो पहले वाला है, तो इसके घर में पहले वाला 2x है, ये जब इस घर के साथ गुना होगा तो इसके साथ भी गुना होगा, इसके साथ भी गुना होगा। उसी प्रकार से इस घर के दूसरे वाला 5 है, तो ये इस घर के पहले वाले के साथ भी गुना होगा और दूसरे वाले के साथ भी गुना होगा। तो कुल मिला के इस प्रकार से हम लोग को गुना करना होगा यहाँ पे। तो सवाल बहुत सारा दिया है, ठीक है ना। अगर एक समझ में आ गया तो सारा बन जाएगा। तो ध्यान से देखना, इस 2x का गुना इस दोनों के साथ करो। तो देखो इस 2x का गुना 4x के साथ और फिर 3 के साथ। तो पहले संख्या का गुना 2 × 4, तो 4 × 8, x गुना x, यहाँ पे x एक बार, यहाँ पे x बार, तो x²। यहाँ पे ये प्लस में, ये प्लस में, तो ये रहा प्लस में। कुल मिला के पीछे का ही बात याद आ रहा कि पीछे चैप्टर में जो हम लोग किए वही काम इसमें भी हो रहा। अब देखो आगे गुना, देखो 2x का गुना 3 के साथ, तो 2 × 6, यहाँ पे x है, यहाँ पे नहीं है, तो ये x बैठ जाएगा। अब देखो ये प्लस में, ये माइनस में, तो चिन्ह आ गया माइनस का। इस घर का जो पहले वाला था, इस घर में जाके दोनों के साथ गुना हो गया। गुना करने का रूल वही है जो हम लोग 6.2 से पढ़ते हुए आए रहे, रूल वही सारा रूल रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। उसके बाद देखो इस घर का दूसरा वाला का गुना इस घर के दोनों के साथ होगा। तो देखो 5 का गुना 4x के साथ, तो 5 × 20, इसमें x नहीं है, इसमें है, तो ये x बैठ जाएगा यहाँ पर। ये प्लस, तो चिन्ह रहेगा प्लस का। उसके बाद देखो 5 × 15, अब देखो इसमें x नहीं, इसमें x नहीं, तो वैसे ही रह गया। ये प्लस में, ये माइनस में, तो गुना में प्लस माइनस माइनस। कुल मिला के ये गुना पूरा हो चुका है हम लोग। अब गुना करने के बाद अब इसमें देखेंगे क्या कि कौन आपस में जुटेगा और कौन आपस में घटेगा, एक जाति का आपस में जुटेगा या फिर घटेगा। तब ध्यान से देखो, सबसे पहले x⁻2 वाला कहीं नहीं है, तो वो वैसे उतर जाएगा। 6.1 में जो पढ़े तब वो उस रूल को लागू करना होगा यहाँ पे कि जो एक जैसा चर होगा और जिसका घात सेम होगा वो एक जाति का होगा, तब वो आपस में जुटेगा या फिर घट जाएगा। तो x⁻2 वाला कहीं नहीं, वैसे उतर गया। अब उसके बाद देखो x⁻1 x⁻1, अब ये दोनों एक जाति का है, ये आपस में जुटेगा या फिर घटेगा। तो देखो ये 20 बार प्लस में और 6 बार माइनस में, तो कुल मिला के 14 बार बचा, लेकिन ये 14 बार प्लस में बचा क्योंकि बड़ा वाला में प्लस है, छोटा वाला में माइनस। अब कुल मिला के हो गया पूरा। अब ये सिर्फ और सिर्फ 15 बचा यहाँ पे, यहाँ पे 15 लिख देंगे। तो ये हो गया पूरा कहानी, मतलब पूरा गुना करने के बाद ये रिजल्ट आएगा, यही हो जाएगा आंसर हम लोग का। तो देखो करना कुछ नहीं है, जैसे गुना बताए वैसे गुना कर लेना है, उसके बाद जोड़ घटा जो होगा वो कर देना, वही आंसर हो जाएगा। तो इसमें जितना भी सवाल होगा ना इसी प्रकार से बन जाएगा। तो इसको उतारो, फिर आगे देखते हैं सवाल को। तो देखना यहाँ पे जो 1 नंबर सवाल को समझ गया, सही रूप में जो समझा कि हाँ समझ में आ गया, तब उससे 2 भी बन जाएगा, 3 भी बन जाएगी। सेम सवाल है, कोई अंतर नहीं है सवाल है। मतलब 1 नंबर में जो सवाल अभी बताए उस सवाल को जो समझ गया उसको 3 तक कोई दिक्कत नहीं है। तो बताए या फिर ना बताए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो 1 नंबर समझ गया उसको ये सारा सवाल उससे बनना चाहिए, सीधा सवाल, ठीक है ना। जिसको ये चीज़ समझ में आ गया इससे बन जाएगा। तो अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं 4 नंबर से, क्योंकि 3 नंबर तक तो सवाल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 4 नंबर में अब फिर वही बात है कि गुना ही करना है। इसमें भी क्या लिखा है कि निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए, कहने का मतलब कि आप इसका गुना कीजिए। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, a² - ab + b² और ब्रैकेट में a + b। अब इसका गुना इसके साथ करना। अब याद करो पीछे एक बात बताए थे क्या कि जब भी इस प्रकार से पद अधिक और कम वाला आ जाए
कि मतलब किसी में पद ज़्यादा और किसी में कम है। तो क्या बताए थे पीछे वाले वीडियो में कि जिसमें कम पद होगा उसको पहले लिखना और जिसमें ज़्यादा पद होगा उसको बाद में लिखना। तो देखो इसमें 3 पद है जबकि इसमें 2 ही पद है, इसको पहले लिखो और इसको बाद में लिखो, इसीलिए इसको पहले लिख लो ताकि गुना करने में आसानी हो। ऐसे भी गुना करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा सवाल, लेकिन जो तरीका अगर वैसे करोगे तो फिर सवाल और आसान हो जाएगा। अब देखो इसके अंदर 2 पद है, इसके अंदर 3 पद है, तो मतलब इस 2 पद का गुना इस तीनों पद के साथ करना। अब सवाल ये है कि भाई जी 1 नंबर में हम लोग क्या देखे कि 2 पद का गुना 2 पद के साथ, लेकिन यहाँ पे 2 पद का गुना 3 पद के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो पहले a का गुना a स्क्वायर के साथ करेंगे, फिर a का गुना ab के साथ करेंगे, फिर a का गुना b स्क्वायर के साथ करेंगे, बस कर देंगे गुना। उसी प्रकार से b का गुना a स्क्वायर के साथ, b का गुना ab के साथ, b का गुना b स्क्वायर के साथ। चलो अब गुना करते हैं। देखो a का गुना a स्क्वायर के साथ, तो यहाँ पे a 1 बार, यहाँ पे 2 बार, तो कुल मिला के 3 बार। ये भी प्लस, तो ये रहा प्लस में, हो गया। अब उसी प्रकार से देखो a का गुना ab के साथ, तो a का गुना ab के साथ जैसे करोगे तो यहाँ पे देखो a 1 बार, यहाँ पे 1 बार, तो कुल मिला के स्क्वायर में 2 बार हो गया ये। और ये b है तो यहाँ पे b रहा। अब देखो ये प्लस ये माइनस, तो चिन्ह आएगा माइनस का, हो गया गुना। अब फिर इस a का गुना तीसरा पद के साथ, तो फिर a का गुना तीसरा पद के साथ करोगे तो a गुना b स्क्वायर, तो ab स्क्वायर रह जाएगा। तो ये प्लस में, ये प्लस में, तो ये रह गया प्लस में। तो देखो इस घर का जो पहला पद था इस घर के तीनों पद के साथ गुना हो चुका है। अब इसको हटा देते हैं हम लोग यहाँ से। देखो ये समझाने के लिए, ऐसे कॉपी में डिजाइन नहीं बनाना कोई, ठीक है ना, ये सिर्फ हम समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब उसी प्रकार से देखो इस घर का जो दूसरा पद है b, अब इसका गुना इस तीनों के साथ होगा, तो गुना करो इसके साथ। अब b गुना a स्क्वायर, अब यहाँ पे लिखो a स्क्वायर b। अब फिर कोई सोचेगा कि जब आप इसको इसके साथ गुना कर रहे हो तो ऐसे लिखना है, ये बात सही है, लेकिन याद करो बताए थे क्या कि क्रम विनिमय गुण गुना के लिए सत्य होता है। तुम इसको ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, बात दोनों बराबर है, इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिखे ताकि पढ़ने में सुविधा हो। a स्क्वायर b a स्क्वायर पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसलिए इसको ऐसे ही लिखते हैं हम लोग। तो देखो ये प्लस में, ये प्लस में, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह आ गया। अब फिर देखो b का गुना ab के साथ, तो देखो a तो रह जाएगा अपने जगह पे, b गुना b, ये b स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये प्लस में, ये माइनस में, तो चिन्ह आ जाएगा माइनस का। अब फिर देखो इस b का गुना b स्क्वायर के साथ, तो b गुना b स्क्वायर, तो b पे घात 3 आ जाएगा। ये प्लस में, ये प्लस में, तो चिन्ह आ गया प्लस में। तो देखो ये हो गया पूरा गुना, जैसे हम लोग गुना करते हुए आ रहे हैं सेम वही कंडीशन हुआ गुना। अब इसके बाद क्या करना है कि जो एक जाति का होगा वो आपस में जुटेगा या फिर घटेगा। तो एक जाति का रूल क्या है, उसमें चर एक जैसा होना चाहिए और उसका घात एक जैसा होना चाहिए, तब वो कहलाएगा एक जाति का। अब देख लो यहाँ पे a पे घात 3, a तो है, देखो यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन एक जाति का होगा नहीं। क्यों? क्योंकि देखो a पे घात 3 है, ऐसा वाला कहीं नहीं है, तो इसको ऐसे ही उतार दो। उसके बाद देखो a स्क्वायर b, देखो ये दोनों एक जाति का हो गया, a स्क्वायर b, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो ये खत्म हो गया, एक ही बार था तो खत्म हो गया। उसके बाद देखो a b स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, भी खत्म हो गया, कहानी खत्म इसकी। और लास्ट में क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ b पे घात 3, तो यहाँ पे लिखो b पे घात 3, तो कुल मिला के यही आंसर हुआ। तो करना ज़्यादा कुछ है ही नहीं, पहले गुना करो, उसके बाद जोड़ घटा जो होगा उसको कर दो। तो देखो ये था तुम्हारा 4 नंबर का सवाल। तो 4 नंबर में कुल मिला के 4 ही सवाल दिया है और चारों सवाल को ऐसे ही बनाना होगा, तो आराम से बन जाएगा सवाल। ये यहाँ तक उतारो, फिर देखते हैं आगे सवाल। तो देखो ये 5 नंबर सवाल है, 5 का 1 नंबर सवाल। अब देखो इसमें बोला क्या कि सरल करें। अब देखो गणित में ना 2 वर्ड बहुत बार आता है, ध्यान देना इधर। एक होता है सरल करना और एक होता है मान ज्ञात करना। देखो दोनों का लगता है कि मीनिंग सेम है, लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। अंतर देखो दोनों में क्या है। सरल करने का अर्थ होता है क्या कि जो सवाल तुमको दिया हो गणित में बनाने के लिए, ज़रूरी नहीं कि उसका आंसर तुम हुबहू किताब से मिला दो। सरल करना मतलब छोटा करके लिखना। हो सकता है बहुत बड़ा लिखा हुआ वो, उसको तुम एकदम छोटा करके लिखो, वो क्या हो गया सरल करना। जैसे एक उदाहरण देखो, मान लो यहाँ पे 60 बट्टे दे दिया ये 12, तो अब इसको कोई 2 से कटाएगा 30 बार में, 2 से कटाएगा 6 बार में। कोई इसको ऐसे भी लिख सकता, सही है, ये हुआ सरल करना। बड़ा था छोटा किया, जबकि और छोटा होगा ये। कोई इसको ऐसे भी लिख सकता है, ये कटा 2 से कटाओगे तो ये कट जाएगा 15 बार में, इसको काटोगे तो 3 बार में। कोई इसको ऐसे भी लिख के छोड़ देगा तो भी ये हुआ सरल करना, ठीक है ना। लेकिन अगर इसी सवाल को बोले कि आप मान ज्ञात कीजिए, तब इसको 3 × 5 = 15, अंतिम इसका क्या आया 5 आया। तो सरल करना कहीं भी अगर सवाल में लिखे तो ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे आंसर और दूसरे का आंसर मैच कर जाए। हो सकता है कि तुम दूसरे तरीक़ा से बनाए हो, लेकिन आंसर तो आएगा वही। अंतर इतना होगा कि देखो -5 + 2, कोई इसको +2 और -5 ऐसे लिखेगा, ये हुआ सरल करना।
लेकिन अगर ये मान ज्ञात करने के लिए बोले तो हूबहू जो आंसर दिया वो तुम्हारा मिलना चाहिए किताब में। तो दोनों में अंतर है ना, सरल करना, छोटा सा रूप करके लिखो एकदम, जितना छोटा कर सकते हो। मान ज्ञात करना, एग्जैक्ट जो आंसर है किताब में उस चीज़ को तुमको मिलाना होगा। तो दोनों में ये अंतर है, गणित में ये दोनों वर्ड आता है, इन दोनों में ये अंतर समझना। अब चलो सवाल को देखो, यहाँ पे सवाल में यहाँ पे वही बताया गया कि इसको सरल करने के लिए बोला है सवाल में। तो सरल करते हैं हम लोग। तो फिर बात वही है, पहले गुना कर लो तब आगे का काम करेंगे हम लोग। फिर वही बात है कि 2 पद का गुना 2 पद के साथ। सवाल में कुछ है नहीं, 6.4 पूरा बना सकते हो जो 6.3 को अच्छा से समझा होगा। तो देखो a² का गुना b पे घात 3 के साथ, फिर 3 के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा a² b पे घात 3, ये भी प्लस तो ये रहा प्लस में। अब a² का गुना 3 के साथ तो 3a² हो गया, ये प्लस 3 प्लस तो ये हो गया प्लस। उसके बाद देखो 5 का गुना इसके साथ और फिर इसके साथ, तो 5 गुना b पे घात 3 तो 5b पे घात 3, यहाँ पे प्लस, देखो ये भी प्लस, तो चिन्ह आ गया प्लस का। अब उसी प्रकार से 5 का गुना इस 3 के साथ, तो 5 × 15, ये प्लस। तो बस एक ही बात है क्या कि जो हम लोग पीछे वाला सवाल सब देखे ना, 1 नंबर से अभी तक जो सवाल देखे, गुना किया बस वही गुना है, ज़्यादा कुछ इसमें समझाने का है नहीं। लास्ट में देखो ये 5 दिया है बाहर में, तो 5 रहेगा अपने यहाँ पर। अब एक जाति का देख लो, आपस में जुटेगा फिर घटेगा। a पे घात 2 b पे घात 3, ऐसा वाला कहीं नहीं है, तो इसको ऐसे ही लिख दो। जोड़ a² वाला कहीं नहीं है तो ये ऐसे ही रह जाएगा, b² वाला कहीं नहीं है तो ऐसे ही रह जाएगा। हाँ देखो अब ये दोनों एक जाति का, 15 और 5 ये कुल मिला के 20, तो ये हो गया आंसर। तो मतलब सवाल में कुछ है ही नहीं, सही तरीक़ा से बनाओगे तो सारा का आंसर निकाल सकते हो तुम। तो यहाँ तक उतारो, फिर देखते हैं आगे सवाल को। देखो यहाँ पे अब इसका गुना इसके साथ करना और बाद बाकी फिर इसके साथ जोड़ घटा करना है। तो पहले गुना कर लो, देखो द्विपदी का गुना 3 पद के साथ करना है। तो देखो अब 1.5 का गुना 1.5x का गुना इस तीनों के साथ करना है। तो थोड़ा स्पीड में करते हैं इसको। देखो अब जैसे दशमलव वाला सवाल आएगा तो बहुत बार इस चीज़ को बताएगा कि तुम भूल ही जाओ कि इसमें दशमलव है, पहले गुना है, पहले गुना कर लो, या फिर जो भी काम देगा उसको करने के बाद तब दशमलव के बारे में सोचना कि कहाँ पे लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा। तो तुम ऐसे सोचो कि 15 गुना 15 तो हो जाएगा 225, x गुना x² तब देखो इसमें 1 अंक के बाद है, इसमें 1 अंक के बाद, तो कुल मिला के 2 अंक के बाद दशमलव, तो 1 2 यहाँ पे दशमलव आ गया। अब देखो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ये रहा प्लस में। अब फिर 15 गुना 4 तो 15 चौके 60, x गुना y xy। अब देखो 1 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पे बैठा दो, ये प्लस में तो आ गया प्लस। गुना करना बहुत ही आसान है, दशमलव के लिए डरना नहीं कि दशमलव तो कैसे क्या करेंगे। अब 15 गुना 3 तो 15 × 3 = 45, x इसमें नहीं तो x बैठ जाएगा। 1 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पे दशमलव, ये प्लस में तो ये प्लस, तो यहाँ पर भी प्लस हो गया गुना। तो इसका जो पहला पद था इस घर के तीनों पद के साथ गुना हो गया। अब इसका दूसरा पद अब फिर तीनों के साथ गुना होगा, तो 4 गुना 15 तो 15 चौके 60, 1 अंक के बाद दशमलव तो दशमलव, ये y है यहाँ पे x है तो xy, ये घटा ये जोड़ है तो यहाँ पे घटा, तो माइनस प्लस माइनस होता गुना में। अब आगे चलो, फिर 4 गुना 4 तो 4 चौके 16, y गुना y² ये माइनस में प्लस में तो चिन्ह आ गया माइनस का। अब उसके बाद देखो फिर 4 गुना 3 तो 4 × 3 = 12, y इसमें नहीं तो y यहाँ पे बैठाओ, ये माइनस ये प्लस तो चिन्ह आ गया माइनस में, और फिर माइनस में इसके साथ है 4.5x + 12y, इसी के साथ है ये हो गया। तो गुना हो गया और ये लास्ट में जितना दिया था उसको भी लिख दिया, ठीक है ना। अब देखो ये आपस में जुटेगा और घटेगा, जो एक जाति का वो आपस में जुटेगा और जो एक जाति का नहीं होगा वो वैसे ही रह जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये 2.25 गुना x², तो देखो x² वाला कहीं नहीं है तो ये ऐसे ही उतर जाएगा, कहीं नहीं है तो इसको हम लोग ऐसे ही उतार देंगे। अब उसके बाद देखो प्लस 6xy माइनस 6xy, ये देखो 6 बार प्लस में 6 बार माइनस, ख़त्म। अब उसके बाद देखो 4.5x है ना, x वाला यहाँ पे एक बार प्लस में यहाँ पे एक बार माइनस में, अब देखो दोनों बराबर है, ये भी ख़त्म हो गया। उसके बाद देखो 12y y वाला यहाँ पे, और फिर देखो 12y y वाला यहाँ पे, और फिर देखो दोनों एक जैसा, लेकिन यहाँ पे माइनस में यहाँ पे प्लस में, तो ये भी ख़त्म हो गया। अब बचा क्या 16y², ये माइनस वाला बच गया, तो कुल मिला के यही आंसर हो गया। तो जो घटा या फिर जो जुटा वो काम कर दिया, लास्ट में जो बचा उसको यहाँ पे लिख दे।
तो ये सवाल समझ में आ गया होगा, इसको उतारो यहाँ तक, फिर आगे देखते हैं। तो ध्यान देना, ये 6 नंबर का पहला सवाल है। इसमें वही बात है कि आप इसको सरल कीजिए। कुल मिला के इसमें 6 सवाल दिया, ये पहला सवाल दिया। तो देखो इसको पहले गुना कर लो, ये 1/2 जो बाहर में ना, इसको पहले ऐसे रहने दो। पहले इस 2 पद का गुना इस 2 पद के साथ कर लो, फिर आगे सोचेंगे। तो 6 गुना 6, 1/2 यहाँ पे रहने दो। अब उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट दे दो, 6 गुना 6, 6 छः के 36, a² गुना a², तो a पे घात 4। देखो ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो ये रहा प्लस में। मतलब अभी तक जितना गुना सीखे उसके अनुसार थोड़ा स्पीड में बनाने का प्रयास करो। फिर देखो 6 गुना 8, 8 छः के 48, a पे घात 2, b पे घात 3, तो a पे घात 2, b पे घात 3, ये प्लस ये माइनस, तो आ गया माइनस। इसका गुना दोनों के साथ हो गया। अब फिर देखो इसका गुना इस दोनों के साथ करो, तो फिर 8 छः के 48, a पे घात 2, b पे घात 3, तो ये प्लस, तो ये रह जाएगा प्लस में। उसी प्रकार से 8 गुना 8, तो 88 64, b पे घात 3, b पे घात 3, तो कुल मिला के b पे घात 6 आ गया। ये हो गया गुना। अब देखो ये प्लस ये माइनस, तो ये जाएगा माइनस। अब फिर देख लो अंदर में जो एक जाति का होगा आपस में जुटेगा फिर घटेगा। a पे घात 4 वाला कहीं नहीं है, इसको लिखो अब यहाँ पे 1/2, a पे घात 4 वाला कहीं नहीं है, तो इसको ऐसे उतार दो। अब देखो a² b पे घात 3, a² b पे घात 3, 48 बार माइनस में 48 बार प्लस में, तो ये बराबर हो गया, ये कट गया। और b पे घात 6 वाला बचा है, तो इसको लिख दो 64 b पे घात 6। अब देखो यहाँ पे सवाल यहाँ तक हो गया। अब इस 2 को क्या करोगे, अब याद करो जो हम लोग 6.1 में पढ़े थे, या फिर चर का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड पढ़े थे, उसमें एक चीज़ बताए थे क्या, कि जब सभी पद में एक जैसा चीज़ होता तो उसको हम लोग बाहर में गुणनखंड के रूप में बाहर कर लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते थे उभयनिष्ठ गुणनखंड। उसी को हम लोग क्या पढ़े हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो अब देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, या फिर तुम इसमें भी 6 निकाल सकते हो, इससे भी 6, ये तो 6 से नहीं कटेगा। मतलब वैसा संख्या इस दोनों से निकालो जो दोनों में स्थित हो। तो दोनों में स्थित क्या हो सकता है, 2। तो देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। अगर यहाँ से तो 2 निकाल लो तो ये 2 बाहर आ जाएगा, 1/2 तो है ही बाहर में, 2 बाहर आ गया। तो यहाँ पे बचा कितना 18, a पे घात 4, यहाँ पे बचा 32, a पे घात b पे घात 6। देखो इससे ना और एक 2 आ सकता है, मतलब कुल मिला के हम लोग 4 को बाहर कर सकते हैं। अगर 4 को तुम बाहर कर लोगे तो 4 9 36, यहाँ पे बचा 9, और यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 4 1 4, और बच गया तो 4 6 24, 16 बचा। हमेशा गुना में बाहर निकलता है ये गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड। याद करो हम लोग इस चीज़ को पढ़े हैं पहले ही। अब देखो ये 2 से कटेगा, तो कुल मिला के यहाँ पे बचा 2, और ब्रैकेट के अंदर 9, a पे घात 4 माइनस 16 b पे घात 6, यही आंसर लिखो। या अब देखो इसको तुम अंदर ले आके गुना भी कर सकते हो, और ऐसा चाह रहे हो कि ब्रैकेट को हटा दे तो अंदर जाके गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 18 a पे घात 4 माइनस 16 दूना 32 b पे घात 6। ये भी आंसर सही है। तो मतलब जो चीज़ बाहर आने वाला था उसको बाहर ला के इससे कटा है, जो बचा या तो तुम वहीं तक आंसर छोड़ दो या फिर अंदर ले आके इसको गुना कर दो, दोनों सही हो सकता है। तो यहाँ तक उतारो, फिर देखते हैं आगे सवाल को। देखो इस चैप्टर का ये लास्ट सवाल है, 7 नंबर सवाल। इसमें कुल मिला के 3 सवाल दिया है, 3 नंबर का ये पहला सवाल है। अब देखो क्या बता रहा है सवाल में, क्या बोल रहा है इसको पहले समझो। बोला क्या कि आप इसका गुना इसके साथ कीजिए, उसके बाद जांच करके बताएं कि गुना सही है या फिर गलत। ये कैसे हम लोग बता सकते हैं गुना सही है या फिर गलत। तो जांच करने के लिए यहाँ पे देखो y का मान दे दिया है, y बराबर 3, ठीक है ना। तो पहले गुना करते हैं, तब उसके बाद देखो जांच कैसे होगा इसका, ठीक है ना। तो पहले गुना कर लो। तो गुना वही है कि 2 पद का गुना 2 पद के साथ, कोई दिक्कत नहीं है सवाल में। जैसे गुना करते हुए आए हैं सेम वही कहानी रहेगा। तो कोई भी एक सवाल अगर इस चैप्टर में समझ जाओगे ना तो सारा सवाल तुमसे बनेगा, लेकिन अगर एक सवाल सही से नहीं समझ पाओगे तो सारा सवाल गलत होगा इस चैप्टर में। देखो अब देखो फिर इस घर में 2 पद है, इस घर में 2 पद है, तो 2 पद का गुना 2 पद के साथ। तो y गुना 7y, तो 7y², ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ये रहा प्लस में। अब y गुना y पे घात 2, तो y पे घात 3 आ गया, ये प्लस में ये माइनस में, तो यहाँ पे आ गया माइनस। 2/7 गुना y² 7y, इसके साथ गुना कर दो। कुल मिला के देखो 2/7 गुना 7 के साथ करोगे तो 7 से 7 कट जाएगा, तो कुल मिला के यहाँ पे बचेगा 2। देखो ये इमेजिन करो ऐसे, क्या ऐसे करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, बचेगा 2। उसके बाद देखो y² का गुना y के साथ, तो y पे घात 3, तो ये प्लस में ये प्लस में, तो चिन्ह आ गया प्लस का। अब फिर देखो 2/7 का गुना y² के साथ, तो ये तो ऐसे ही बैठ जाएगा क्योंकि इसके पास तो कोई संख्या है ही नहीं। तो y पे घात 2 y पे घात 2, कुल मिला के यहाँ पे हो गया 4, ये प्लस में ये माइनस में, तो यहाँ पे आ गया माइनस। अब देखो एक जाति का जो होगा उसको जोड़ो या फिर घटाओ। तो देखो y² वाला कहीं नहीं है, तो ये ऐसे ही उतर जाएगा।
y पे घात 3 y पे घात 3, यहाँ पे एक बार माइनस में 2 बार प्लस में, तो कुल मिला के एक बार प्लस में बचा ये। और उसके बाद माइनस का 2/7 y पे घात 4। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सब कोई जानता है। लेकिन अब सवाल में बोला क्या कि आप इसका जांच कीजिए। तो अब देखो जांच कैसे करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे जांच। अब देखो जो गुना करके लाए हैं इसको यहाँ पे उतारो पहले। हर एक सवाल में यही करोगे, जो भी 2-3 सवाल दिया है ऐसे ही सवाल को बनाओगे। अब देखो जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे 3 बैठा दो। अब इसको जैसे हल करेंगे तो देखो 7 3 3 9 प्लस 3 3 9 9 3 27। उसके बाद यहाँ पे देखो यहाँ पे 4 बार है तो 3 3 9 9 3 27, 27 से 81, यहाँ पे 81 होगा। 81 गुना 2 करोगे तो 8 दूना 16, 162 आ जाएगा ये, है ना। देखो यहाँ पे 3 को तुम 4 बार गुना करोगे यहाँ पे, तो 3 3 9 9 3 27, 27 से 81, 81 गुना फिर 2 होगा तो 2 8 दूना 16, 162। तो कुल मिला के यहाँ पे 162 आ गया। अब इसको आगे हल करो। अब यहाँ पे ध्यान देना, 9 7 63, ये बराबर यहाँ पे दे देंगे हम लोग। उसके बाद प्लस का 27 और माइनस का 162 और नीचे में 7। अब इस दोनों को पहले जोड़ लो, उसके बाद लघुत्तम ले लेंगे हम लोग। तो 7 और 3 10 के 0, 6 और 2 8 और हासिल 1 था 9 और माइनस का 162/7। अब इसको गुना कर लो, तो 9 7 63, 630, भिन्न का जोड़ घटा जैसे करते हो तुम वैसे करो इसको, सीधा सा बात है और कुछ नहीं। अब इसको घटाओ, 0 में से 2 गया तो बचा 8, मतलब 10 में से 2 गया बचा 8, यहाँ पे बचा 2, 2 में से 6 तो नहीं जाएगा तो हासिल 1 लेंगे 12, 12 में से 6 गया बचा 6, यहाँ पे देखो 5 था, 5 में से 1 गया बचा 4 और नीचे में 7। अब देखो अगर ये 7 से कट रहा तो कटा दो, तो देखो 6 7 42, नहीं कटेगा 7 से तो ऐसे ही छोड़ दो, नहीं कटेगा दशमलव में आएगा तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है ना। अब देखो अब ये जो था यहाँ पे ये दो चीज़ कि y प्लस 2/7 वाई स्क्वायर, इसी का गुना हम लोग किए थे किसके साथ, 7y माइनस वाई स्क्वायर के साथ। अब यहाँ पर भी उसी मान को बैठा, इसको तुम मान लो एक समीकरण, इसको क्या मान लेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है ना। अब फिर इस चीज़ को उतारेंगे और यहाँ पे जहाँ जहाँ y है ना वहाँ पे y का मान रखेंगे और इतना चीज़ आना चाहिए। तो ये बैठ गया यहाँ पे 3, 2/7, 3 पे घात 2। अब यहाँ पे 7 गुना 3 माइनस 3 पे घात 2। अब इसको जैसे हल करोगे तुम तो ये तो हो गया 3, यहाँ पे 3 3 9, 9 दूना 18/7 और यहाँ पे देखो 3 7 21 माइनस 3 3 9। अब ये हो गया 7 21, 21 और 18 अगर करोगे तो हो जाएगा कितना 9 और यहाँ पे हो जाएगा 3। तो मतलब कुल मिला के यहाँ पे हो जाएगा 39/7 और यहाँ पे जैसे तुम घटाओगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे कितना, देखो 11 में से 9 गया तो बचेगा 2 और यहाँ पे बचा 1। अब देखो 39 गुना 12 जैसे करोगे तो ये आ जाएगा 468 और बटे में 7। देखो दोनों बराबर हो गया, दोनों चीज़ बराबर आ गया। तो मतलब पहले वाला जो था उसमें भी हम लोग बैठाए, जितना उसमें आया गुना करने के बाद जो आया, जो बीज व्यंजक आया उसमें भी हम लोग y का मान बैठाए तो वो भी आ गया, मतलब दोनों चीज़ बराबर आ गया। तो जब भी इस प्रकार से दोनों चीज़ बराबर आएगा तो जान लो हम लोग का गुना सही है। तो गुना सही है तो मतलब ये जो जांच किए, जांच के माध्यम से ये चीज़ पता चली गया कि हम लोग का गुना सही है। तो अब लास्ट में क्या लिखेंगे कि अतः गुणनफल सही है, बस यही हो गया आंसर। तो आई होप कि ये सारा चीज़ समझ में आया होगा। तो देखो कुल मिला के इसमें 7 ही सवाल था, 1 से लेकर 7 नंबर तक सवाल देखे हम लोग, पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर दिया। अगर कहीं पे दिक्कत है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना, फिर उसमें हम लोग सॉल्यूशन को देखेंगे, या फिर 2-3 बार वीडियो को अगर पीछे करके भी देखो तो सारा चीज़ समझ में आएगा। तो आज हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।